गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर बिल टू बिल मैचिंग वाला जो हिसाब किताब है वो अक्टूबर महीने में चालू होने जा रहा है। 2 से 3 दिनों के अंदर पोर्टल पर आपको बिल टू बिल मैचिंग करके अपनी जीएसटी और 3B के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करना है। अब इसमें एक सबसे बड़ा जो सवाल है, क्या ये बिल टू बिल मैचिंग का जो सिस्टम अक्टूबर से लगेगा ये मैंडेटरी है या फिर ये ऑप्शनल है। तो आप इस बात को समझिए कि ये जो बिल टू बिल मैचिंग है ये आपके लिए कई सारे सिचुएशंस ऐसे लेकर के आएगा जहां पर आपको इसे भरना ही पड़ेगा, फाइल करना ही पड़ेगा। आप उस इनवॉइस को पेंडिंग कर ही नहीं सकते, आपको उस पर एक्शन लेना ही होगा, कंपलसरी हो जाएगा। कौन सी ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशंस अराइज होने जा रही है जो कि आपको पता होनी चाहिए इस नए इनवॉइस मैचिंग सिस्टम कह लीजिए या बिल टू बिल मैचिंग सिस्टम कह लीजिए, उसके अंदर आज के सेशन में हम लोग सारा डिस्कशन करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, एक भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होगा। और ये चीजें आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब जीएसटी रिटर्न्स के अंदर आईटीसी लेने का जो पूरा प्रोसेस है वो अब इसके अनुरूप ही होगा और इसी के अकॉर्डिंगली आपको सारी चीजें जो हैं वो वर्कआउट करनी है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं जीएसटी का जो आईएमएस का सिस्टम है उसके अंदर क्या बातें यहां पर लिखी गई हैं और कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर आपको मैंडेटरी एक्शन लेना पड़ेगा, यानी कि पेंडिंग रखने का ऑप्शन आपके पास नहीं है। आप यहां देख पा रहे होंगे पेंडिंग के अंदर लिखा आ रहा है नॉट अलाउड, यानी कि पेंडिंग आप नहीं छोड़ सकते, मैंडेटरी एक्शन लेना है। कौन से सिचुएशन से एक बार आप पहले समझिए। मान लीजिए एक सप्लायर है, एक सेकंड, मानने से पहले मैं थोड़ा सा, हाँ ये अब ठीक है। अब मानिए, मान लीजिए, अरे भाई क्या चमक, ये मान लीजिए एक पर्सन है एक्स वाई जेड। अब इस एक्स वाई जेड ने क्या करा, GSTR 1 फाइल करी और इस GSTR 1 में इसने एक टैक्स इनवॉइस दिया जो सेल से रिलेटेड है। इस सेल के ऊपर आपके पास एज अ रेसिपिएंट एक्सेप्ट करने का ऑप्शन है, रिजेक्ट करने का ऑप्शन है और पेंडिंग रखने का भी ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ये इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइस। अब मान लेते हैं कि वो जो टैक्स पेयर है, जो सप्लायर है, वो इस टैक्स इनवॉइस यानी कि इस सप्लाई के टैक्स इनवॉइस के सामने एक क्रेडिट नोट अपलोड कर देता है। जब वो क्रेडिट नोट अपलोड करता है तो इसका मतलब XYZ अपनी लाइबिलिटी रिड्यूस कर रहा है और कंसिक्वेंटली आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट को वो रिड्यूस करा रहा है। तो एक बार देखते हैं जो इन्होंने चार्ट निकाल करके दिया है उसमें क्या बातें इन्होंने लिखी। सर ये कॉलम क्या है एक बार दिखलाओ। देखिए आप रिकॉर्ड टाइप अगर देखेंगे तो यहां आ रहा है सीएन, सीएन का मतलब क्रेडिट नोट। इसके बाद एक्शन टेकन ऑन द आईएमएस एंड इंपैक्ट ऑन R2B ITC क्रेडिट, यानी कि जो आपका क्रेडिट है उस पर क्या इंपैक्ट आएगा और जो आपने आईएमएस पर एक्शन लेना है वो क्या है। तो एक्शन ऑन ओरिजिनल रिकॉर्ड, यानी कि जो रिकॉर्ड अपलोड किया गया है, चाहे वो डेबिट नोट हो, क्रेडिट नोट हो, टैक्स इनवॉइस हो, उसमें आप कौन कौन से एक्शन ले सकते हैं एक्सेप्ट रिजेक्ट पेंडिंग के। ठीक है, तो हमारा रिकॉर्ड था क्रेडिट नोट, एक्शन क्या क्या लिया जा सकता था एक्सेप्ट रिजेक्ट पेंडिंग का। अब यहां पर आईटीसी अमाउंट और एक्शन ऑन अमेंडेड रिकॉर्ड, यानी कि आपने ओरिजिनल क्रेडिट नोट पे जो एक्शन लिया उसके बाद अगर उसमें अमेंडमेंट हो गया तो क्या होगा वो। अब यहां आप पहले इस बात को समझिए कि जो क्रेडिट नोट अपलोड किया गया है उस क्रेडिट नोट के अंदर क्या आपको एक्सेप्ट करने का ऑप्शन है? द आंसर इज यस। आप जैसे ही उसे एक्सेप्ट करेंगे आईटीसी अमाउंट आपका फुल, जितना आपने एक्सेप्ट किया है उतने से रिड्यूस हो जाएगा, लाइबिलिटी आपकी, आईटीसी आपकी उतने से कम हो जाएगी। आप उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं, आपने जैसे ही रिजेक्ट किया कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ना आपका आईटीसी कम होगा ना कुछ।
वो खत्म, आपके रिकॉर्ड में नहीं आया। लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं, मैं तो ये क्रेडिट नोट बाद में देखूंगा कि क्या है, तो आप चाहेंगे उसे पेंडिंग करना। आप उसे पेंडिंग नहीं कर पाएंगे। पेंडिंग करने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। आपको यहां मैंडेटरली या तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस क्रेडिट नोट को, या फिर आपको मैंडेटरली उसे रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि वो क्रेडिट नोट आपसे संबंधित नहीं है, आप उसे रिजेक्ट कर दीजिए, आप उसको पेंडिंग नहीं छोड़ सकते। तो पहला इंस्टेंस तो ये है जहां पर आपको मैंडेटरी है, कंपलसरी है बिल टू बिल मैचिंग के रिटर्न को फाइल करना, नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसी तरीके से अगर क्रेडिट नोट के अंदर अमाउंट अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड अगर जाएगा, क्रेडिट नोट अपलोड करने से भी सामने वाले की लाइबिलिटी कम होगी, आपका आईटीसी कम होगा। अगर वो क्रेडिट नोट अपलोड करने के बाद इंक्रीज कर देता है वैल्यू, तो रिजल्टेंट सेम ही है। टैक्स का अमाउंट लाइबिलिटी के एंड पे कम होगा, आईटीसी भी कम होगा। तो इसीलिए आप देखेंगे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आपके पास है। आपने एक्सेप्ट किया, आपका फुल अमाउंट माइनस हो जाना है आईटीसी से। आपने रिजेक्ट किया, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट फिर यहां पर आपको पेंडिंग रखने का ऑप्शन जो है वो नहीं दे रही गवर्नमेंट। तो क्रेडिट नोट अपवर्ड अमेंडमेंट, क्रेडिट नोट न्यू एडिशन के लिए आपको मैंडेटरली एक्सेप्ट या रिजेक्ट करके ही चलना होगा, नहीं तो आप अपनी जीएसटीआर 2B का डेटा जो है वो नहीं कर पाएंगे जनरेट। इसी तरीके से अगर क्रेडिट नोट का अमेंडमेंट डाउनवर्ड साइड जा रहा है, अगर डाउनवर्ड अमेंडमेंट है, तो यहां पर भी आपके पास पेंडिंग रखने का ऑप्शन जो है वो अलाउड नहीं है। आप इसे यहां पर पेंडिंग नहीं रख पाएंगे। आपको मैंडेटरली यहां पर कोई ना कोई एक्शन अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से करना ही पड़ेगा, तभी आपका जीएसटीआर 2B जनरेट होगा, रिकंप्यूट होगा, और उसके बाद आप 3B जो है वो फाइल करेंगे। तो ये 3-4 सिचुएशंस हैं जो आपको बिल टू बिल मैचिंग के अंदर कंपलसरी फाइलिंग के लिए विवश करेंगे। तो आप मेंटली तैयार हो जाइए, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अकॉर्डिंगली तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको एक एक बिल चेक करके एक्सेप्ट पेंडिंग रिजेक्ट, एक्सेप्ट पेंडिंग रिजेक्ट जो है वो करना है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। अगर आपने जीएसटी का फुल कोर्स अभी तक नहीं लिया है तो आप हमारे जीएसटी के फुल कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें 180 आवर्स प्लस की क्लासेस आपको प्रोवाइड की गई हैं। ईच एंड एवरी सेक्शन अलॉन्ग विथ रूल्स आपको विथ क्लियर डिस्टिंक्शन समझ में आएगा। इसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर लिंक अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।